नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दिग्गज शेयर के बारे में आपके साथ। एक्सिस बैंक का जो शेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम एक्सिस बैंक के यहाँ पे Q2 का रिजल्ट्स जो डिक्लेयर हो चुका है काफ़ी दिन से, उसका एनालिसिस करेंगे। साथ ही ब्रोकरेज हाउस द्वारा आपकी क्या रिपोर्ट्स निकल कर आती है, FII और DII बैंकिंग स्टॉक्स में क्या सोचते हैं, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, और साथ ही टेक्निकल चार्ट का कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ब्रोकरेज हाउस द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है वो फेक तो नहीं है या लोगों को फंसाने के लिए तो नहीं, ये सब चीज़ें एनालाइज करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और यहाँ पे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारा वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल यहाँ पे आपके साथ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहता। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने रिस्क के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमारा टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, तो उसको भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एक्सिस बैंक का जो स्टॉक है वो यहाँ पे 1241 पर आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग आपको 1% के आसपास आपको डाउन देखने को मिला है। अगर हम 1 ईयर के यहाँ पे ट्रेडिंग पीरियड की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शेयर के अंदर आपको जो 6% का है रिटर्न बना कर दिया एक साल के अंदर, और 1276 का हाई और 933 का इसने लो लगाया था। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो ब्रोकरेज हाउस है उसने यहाँ पे आपको लगभग 40 ब्रोकरेज हाउस द्वारा आपको इसमें यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया। अगर हम सबसे पहले रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको 1300 के टारगेट के लिए यहाँ पे अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। 24 अक्टूबर को पब्लिश हुई है और जहाँ पे लगभग 4% के आसपास का यहाँ पे बनता है इसका। लगभग आपको यहाँ पे न्यूट्रल की रेटिंग ही आपको मानकर चल सकते हैं। और अगर हम आगे बात करेंगे तो आपको 15 अक्टूबर को ही देखने को मिलेगा ICICI सिक्योरिटी द्वारा 1450 के टारगेट के लिए यहाँ पे इसमें बोला गया है कि आ सकता है 16% का रिटर्न। और आगे बात करेंगे 15 अक्टूबर को ही यहाँ पे GM फाइनेंशियल द्वारा भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स निकल कर आई जिसमें 1385 का टारगेट, 11% का रिटर्न। और आगे बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1265 के टारगेट और 1% का यहाँ पे रिटर्न। और अगर हम एवरेज टारगेट की बात करेंगे तो 1338 का निकल का था, लगभग 7% के आसपास की यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलती है। तो अब हम इसके चलते हैं फाइनेंशियल्स पर। तो फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शेयर के अंदर यहाँ पे अगर हम सितंबर के यहाँ पे Q2 के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो पैट था वो आपको 11% आपको डाउन देखने को मिला है। 5527 करोड़ का देखने को मिला था, पिछले क्वार्टर में 6243 करोड़ का। और अगर हम आगे EPS की बात करेंगे तो EPS को अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें आपको यहाँ पे लगभग ₹2.5 के आसपास, ₹2 के आसपास आपको यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिली है। अभी अभी के टाइम आपको यहाँ पे ओनली फॉर यहाँ पे 17 पर यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसके आगे बात करेंगे इसके यहाँ पे टेक्निकल यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि शेयर के अंदर यहाँ पे FII एंड DII। तो अगर हम सितंबर क्वार्टर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे FII है वो माइनस करते हुए दिखाई दिए, लगभग आपको यहाँ पे 2% के आसपास माइनस किया। और DII आपको लगभग 1% के आसपास आपको यहाँ पे तेजी 1.5% के आसपास आपको यहाँ पे प्लस करते हुए दिखाई दिया, और अदर्स आपको यहाँ पे इंक्रीज़ करते हुए दिखाई दिया। तो ओवरऑल अगर हम हमने काफ़ी यहाँ पे फाइनेंशियल जहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस किया तो सभी में जो FII है वो आपको यहाँ पे बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इससे ये मोटिव निकलता है कि आने वाले टाइम के अंदर जब जब भी बैंक निफ्टी ऊपर की ओर आएगा तो आपको यहाँ पे FII लगभग शॉर्ट पोजीशन बनाते हुए नज़र आएंगे। सभी स्टॉक्स के अंदर हमने देखा है कि इनकी यहाँ पे होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई दी है, 2 से 3% के आसपास। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो Q2 का रिजल्ट्स था वो आपको यहाँ पे ख़राब देखने को मिला है। और इसका जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपको यहाँ पे न्यूट्रल देखने को मिला है, और जो रिकमेंडेशन है वो भी आपको लगभग आपको न्यूट्रल ही देखने को मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पे इसमें यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक के टेक्निकल चार्ट पर आ चुका है। टेक्निकल चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि शेयर के अंदर यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो ट्रेंड है अभी के टाइम, जो शेयर के अंदर ट्रेंड है वो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर जाने की पॉजिटिव देखने को मिला है। और इसका जो मेन यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला, यानी कि 1200 यहाँ पे
38 के आसपास का जो रेजिस्टेंस एरिया था इसके ऊपर निकला है शेयर, लेकिन यहाँ पे अभी 1 या 2 क्लोजिंग दी है इसने इसके ऊपर। और देखने वाली बात रहेगी इसमें जो सबसे मेन सपोर्ट इसका वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1238 एंड 1218। अगर ये शेयर यहाँ पे इसके ऊपर ऊपर ट्रेड करता है तो फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल सकता है शेयर के अंदर, यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्दर आपको थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करेंगे तो अगर इसके 1218 के ऊपर यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो इसमें आपको यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट के अनुसार जो टारगेट निकल कर आता है वो टारगेट यहाँ पे 1281 का आता है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो भी आपको नेगेटिव साइड में देखने को मिला है। एफआई ऑलरेडी बेच रहे हैं, डीआई इसमें सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन एफआई जब जब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो उसमें कई स्टॉक्स में आपको यहाँ पे काफ़ी हैवी कट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो आपको यहाँ पे फेवर में दिखाई नहीं देता एक्सिस बैंक के अंदर। तो यहाँ पे हो क्या सकता है, तो उसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि शेयर आप यहाँ पे 1281 तक का लेवल फिर से यहाँ पे शेयर के अंदर हो सकता है भी आने वाले टाइम में देखने को मिले, और ये पोजीशन और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस करेगा। जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पे इसका जो सेकंड टारगेट बनेगा टेक्निकल चार्ट के अनुसार वो बनेगा 1328 के आसपास का, इस लेवल तक का। यानी कि इसमें अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे 1320 से लेकर 28 तक के टारगेट अपसाइड पोटेंशियल बनता है। और अगर हम मीडियम टर्म टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जिसमें शॉर्ट पोजीशन बन सकती है तो वो है आप 1281 का। तो यहाँ पे अभी के टाइम अगर यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए रिस्क रिवार्ड रेशो फेवर में नहीं है एक्सिस बैंक का। वो जो ट्रेडर होते हैं जो पोजीशन बनाते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या इसमें आप स्टॉप लॉस निकल कर आता है 1218 का। ये हमारा सिर्फ आपके साथ मकसद है समझाने का, हमारा कोई बाय रेस या सेल रिकमेंडेशन या टारगेट नहीं रहता है, हम केवल आपके साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के अनुसार अगर हम देखेंगे तो आपको ऊपर की ओर यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का जब रेजिस्टेंस आता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो अब बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी होती है। जैसे इसमें 1218 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट एरिया बनता है, हो सकता है कि यहाँ पे आकर शेयर रुके और फिर उसके बाद आपको डाउन साइड यहाँ पे इस तरह से फिर से आपको डाउन साइड देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे और कुछ टाइम के बाद फिर से यहाँ पर जाए और फिर आपको यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिले। ये दो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनने हो सकती है यहाँ पे एक्सिस बैंक के अंदर। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।